कर्नाटक की बीजेपी सरकार अब एक और विवाद खड़ा करने की तैयारी में है। पहले से ही राज्य में हिजाब, हलाल मीट और अजान को लेकर विवाद चल रहा है और अब मुस्लिम व्यापारी सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सरकार उनकी दुकान बंद कराने की तैयारी में है। इसके लिए आदेश सरकार सीधे नहीं देगी, बल्कि दूसरा रास्ता चुना जा रहा है। तो क्या है कर्नाटक में बीजेपी सरकार का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में सरकार के संरक्षण में हिंदुत्ववादी संगठन अब निरंकुश होते जा रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव एक साल में ही होना है, इसलिए सरकार भी इन्हें बढ़ावा देकर राज्य में ध्रुवीकरण का माहौल तैयार कर रही है। इस साल की शुरुआत से ही राज्य विवादों का केंद्र बन गया है। हिजाब, हलाल मीट और अजान को लेकर विवाद चल ही रहा है। हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और अब सरकार मुस्लिम व्यापारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। सबसे पहले शुरुआत मंदिर परिसर के आसपास व्यापार करने वाले मुस्लिम व्यापारियों से हो रही है। राज्य में हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था और बीजेपी सरकार इस मांग के आगे झुकती दिख रही है। विधानसभा में भले ही बीजेपी की बोम्मई सरकार ने मुसलमानों की दुकानों को हटाने की कार्रवाई को नकार दिया था, लेकिन सरकार अपनी ही बात से पीछे हटती दिख रही है। कर्नाटक में 30,000 से ज्यादा मंदिरों का प्रबंधन करने वाले मुजराई विभाग को इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। दावा किया जा रहा है कि विभाग को साफ निर्देश है कि दुकानों की नीलामी में मुस्लिमों को भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। दुकान जिसे मिलेगी वो ही चलाएगा, किसी और को वो दुकान नहीं देगा। अगर किसी मुस्लिम को दुकान दी गई तो लीज रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए 2002 के लागू किए गए हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम को आधार बनाया जा रहा है, जिसके अनुसार गैर हिंदुओं के लिए मंदिर परिसर में अपना व्यवसाय करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये नियम पुराना है, लेकिन सख्ती अब हो रही है। कांग्रेस का दावा है कि विधानसभा चुनावों के लिए ये सब किया जा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।